हेलो बच्चा लोग, आज अपन बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे कंसेप्ट पे, एडवांस लेवल का सवाल। कॉम्प्लेक्स नंबर से सवाल मैंने लिया है। अगर आप सवाल को बहुत ध्यान से सोचते हो ना तो बहुत ही आसान सवाल है ये, लेकिन आपको कंसेप्चुअली बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। एक बार इस सवाल को जरूर अपने इन पे ट्राई करना और कमेंट करना कि आपके आंसर्स क्या स्टार्टिंग टाइम में आ गए थे या आपको एक अटेम्प्ट से ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़े थे, या सॉल्यूशन देख के आपने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं इस सवाल को स्टेप बाय स्टेप, है ना। बेसिक आपको ज्योमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले सवाल कहां फंसता है आपका, जब आपको ज्योमेट्री से को रिलेशन करना नहीं आता इन सवालों का। इन दैट के साथ फंसते हो सवालों में। ध्यान लगाओ जरा। देखो सवाल ने सिंपली आपसे बोला क्या था, पहले सवाल को पढ़ते हैं ध्यान से। बोला क्या था कि लोकस ऑफ z इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इज डिफाइंड अपॉन दिस इंटरवल ओनली। एक ने क्या बोला है कि जब ये कंडीशन मेंटेन्ड है तो आर्ग्यूमेंट कितनी है 3π/4, और जब ये कंडीशन आ गई है तो आर्ग्यूमेंट कितनी है -π/4। बहुत ही फटाफट तरीके से पहले अपन इस कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं, जिसने बोला क्या है आपसे कि मॉड z क्या है यहाँ पे लेस देन इक्वल टू किससे है, मॉड z - 2 से। तो मान लेते हैं z तुम्हारा क्या है बेटा बताओ, x + i/y। जब भी अपन को क्या निकालना होता है लोकस, तो हमेशा ही निकालते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब बताओ मॉड z का मतलब क्या हो गया, x² + y²। आप चाहो तो स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड्स, फर्क पड़ना है नहीं क्योंकि दोनों पॉजिटिव ही हैं। अब क्या हो जाएगा बताओगे, लेस देन इक्वल टू किससे है, इसका मॉड सिंपली कितना आ जाएगा x - 2 का स्क्वायर प्लस y²। चाहो तो स्क्वायर रूट दोनों साइड ले लो, फाइनली स्क्वायरिंग कर देना, वो अपने आप हट जाएगा। अगर ध्यान दो तो y² कैंसिल हो गया, ये हो गया x² लेस देन इक्वल टू, आप बताओ यहां से ओपन करो तो x² + 4 - 4x, x² दोबारा कट गया। यहां से आपने क्या देखा कि 4x इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब x लेस देन इक्वल टू 1। डन है क्या। तो अगर आप इस वाले जो गिवन टर्म है तुम्हारे पास, इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो आप बताओ सिंपली क्या लिखोगे। आप लिखोगे भाई अपने को z के लिए कंडीशन क्या गिवन है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z - 1 + i, ये कितना है आपका, ये आपके पास 3π/4 है। कब, जब ये कंडीशन आ रही है। कंडीशन क्या है ये बताओ, x इज लेस देन इक्वल टू 1। और ये कंडीशन का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली दोनों सेम ही कंडीशन तो है, बस इनइक्वालिटी का फर्क है। ये आ जाएगा -π/4 जब x क्या है आपका 1 से बड़ा है। तो आपने क्वेश्चन को पहले यहां कन्वर्ट कर दिया है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अभी बहुत ही सिंपल अप्रोच आपको दिया गया है आर्ग्यूमेंट के बारे में। वही तो बताओ क्या गिवन है कि z का तो लोकस से निकालना है, तो आप z को ऐसी जगह पे बिठाओ ताकि 1,1 से इसका जो एंगल बने ना वो इस कंडीशन के लिए 3π/4 बने और इस कंडीशन के लिए -π/4 बने। ये आपका लॉजिक है क्वेश्चन का। तो आओ पहले हम इसको ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं, वहीं से आपकी हर बात ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाने वाली रहती है। ठीक है ना। इसने क्या बोला भाई साहब कि देखो z का आपको कहां से निकालना है आर्ग्यूमेंट। देखो z - z0 का मतलब क्या हो गया कि जो z0 लाइन जा रही है ना, z - z0 का मतलब क्या हो गया कि जो z0 लाइन जा रही है उसका एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, कहां से, पॉजिटिव x एक्सिस से। ये सवाल आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव x से बनने वाला एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और कंडीशन क्या होती है याद करो कि -π से π वो होना चाहिए, तो यहाँ दोनों वैल्यूज तो हैं, तो कोई दिक्कत तो उसमें है नहीं अपने को। अभी ध्यान पर समझ रहा है यहाँ पर अच्छे से। देखो आपको गिवन है क्या, ये एक z1 है, z1 कितना जरा बताओ 1 + i है ना, तो पॉइंट के फॉर्म में क्या हो जाएगा आर्गेंट प्लेन में 1,1 हो जाएगा। मतलब इसने बोला कि भाई साहब अपने पास एक पॉइंट है जो कितना है 1,1 है। ठीक है ना। और इसने क्या बोला, इसने ये बोला आपसे कि आपका जो भी पॉइंट आपको दिख रहा है इसके बारे में सिंपल डेफिनेशन क्या बोली गई है कि इसका z से मतलब z जहां भी होगा, ऑब्वियस बात है लाइन की रिप्रेजेंट कर रहा है ना, z - z0 का आर्गुमेंट है कांस्टेंट, इसका मतलब क्या, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं ना कहीं ये इसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है इसीलिए। ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो z एक ऐसे लाइन पे होगा ताकि जो पॉजिटिव x है ना इससे इसका एंगल कितना फ्रेम हो 3π/4। तो बाय कॉमन लॉजिक वी कैन से सर लाइन जो होगी ना अपनी वो कुछ ऐसी होगी और z इसी लाइन पे कहीं लाई करेगा, कहीं ना कहीं हर जगह लाइन लाई करेगा। जहां भी आप z इस पे लोगे ना तो z- देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ z - z1 मान लेते हैं इसको अपन, z1 क्या है तुम्हारे इस केस में 1 + i है ना। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z - z1 का मतलब क्या कह रहा है बताओ, कि हमेशा याद करो कैसे लिखते हैं अपन, फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर। कोई वेक्टर ए भी बताओ तुम्हारा सिंपली कितना होता है, अगर हम वेक्टर फॉर्म को देखें कि डायरेक्शन किधर आएगी इसकी, तो आप बताओ ए बी वेक्टर का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर, मतलब बी माइनस ए वेक्टर। वैसे ही z - z1 का मतलब क्या हो जाएगा कि आप z से z1 से z पे जा रहे हो, समझे कि नहीं, क्योंकि z में z1 का मतलब क्या, ये हो गया तुम्हारा
ये तुम्हारा क्या है बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब इनिशियल को Z1 है ना, तो आप Z1 से Z की तरफ जाओगे, तो आप देख भी रहे हो यहाँ से कि Z1 से हम कहाँ जा रहे हैं, Z की तरफ जा रहे हैं। और फाइनली आप क्या देख पा रहे हो कि हाँ ठीक है, आप अगर देखो ध्यान से तो आप बताओ ये एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, 3π/4 का हो रहा है कि नहीं। अब ये तुम्हारा लाइन कौन सा है, ये लाइन है x=1 वाला, आप देख पा रहे हो 1,1 तुम्हारा पॉइंट है, तो x=1 तुम्हारा क्या लाइन हो जाएगा। अगला कंडीशन तुम्हारा तो सिंपली क्या बोला है इसने कि भैया जब x 1 से बड़ी होगी ना तो आर्ग्यूमेंट कितना है, -π/4 है। जरा ध्यान फरमाओ दोबारा, जब अपन 1 से बड़े हैं तो आर्ग्यूमेंट क्या है, -π/4 है। मतलब इसने बोला दोबारा से z - z1, मतलब z1 तुम्हारा यही पड़ा हुआ है अभी, तो z1 से हम z की तरफ जाएंगे। तो आप बताओ दोबारा क्या मिलेगा आपको, एक लाइन ही तो मिलेगा जिसका इस बार आर्ग्यूमेंट कितना है, -π/4 है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम ध्यान दो तो ये लाइन तुम्हारे पास सिंपली क्या बताएगी बताओ, कि अगर इस वाली लाइन पे हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं ना अगर z, तो यहां से भी कहानी क्या बनेगी कि भैया z1 - z, मतलब डायरेक्शन क्या होगी ये वाली, और आपको पता है कि ये कितना एंगल फॉर्म करेगा, π/4, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा इसका आंसर, -π/4 हो जाएगा। मतलब ऐसे अगर सोचें तो अपना बताओ जो कंबाइंड जो तुम्हारा लोकस आया वो क्या आ गया, वो ये पूरी जो तुम्हारी लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कंप्लीट लाइन सेम लाइन तो है, क्योंकि दोनों का एंगल सिमिलर बन रहा है, 3π/4 -π/4 सिमिलर एंगल फॉर्म कर रहा है, बस डायरेक्शन का फर्क है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर कंप्लीट लाइन क्या है अपनी, सॉल्यूशन। और आप यहाँ पता गलती क्या करोगे, आप बोलोगे सर पहला ऑप्शन सही है, 2,0 से पास कर रहा है क्या, ऑब्वियसली कर रहा है भाई साहब, अगर ध्यान दो तो यहाँ से देखो पास कर रहा है 2,0 से, तो पास तो कर रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, अगर ध्यान दोगे तो यही पॉइंट तुम्हारा 0,2 मिलेगा। तो जो इसने बोला है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही बोलोगे आप, तो दूसरा ऑप्शन ये भी आप बिल्कुल सही बोलोगे, क्योंकि 2,0 और 1,1 दोनों से पास तो कर ही रहा है। तीसरा ऑप्शन लाइन सेगमेंट है, ये गलत बोलोगे केवल आप। और चौथा ऑप्शन अ सेट ऑफ 2 रेज है, ऑब्वियस सी बात है कि 2 रे तुम्हारा सबमिट हो रहा है यहाँ पे, ये तुम्हें गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 रे तुम्हारे पास थोड़ी है, तुम्हारे पास सिंगल रे आ रही है, केवल पूरी एक लाइन आ रही है तुम्हारे पास, तो फोर्थ भी क्या होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। बट यहाँ एक ट्विस्ट है, ध्यान से सोचना इस बात को, ट्विस्ट क्या है। आप पूरा काम बताओ कहां पे कर रहे हो, यहां से लेकर के जो यहां तक का काम हुआ है, अगर मैं इसको नेक्स्ट कलर रेड से दिखा दूं कि यहां से लेकर के अगर तुम यहां तक का काम देखते हो बच्चा, तो आप बताओ ये पूरा काम कहां हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब अगर z तुम्हारा यहां कहीं हो जाए, 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 जहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन दिखा रहे, तो z - z1 का जो आर्गुमेंट आएगा वो बताओ हमेशा क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भाई अपन, मतलब वो हमेशा क्या आएगा, वो हमेशा 0 से π/2 के बीच में आएगा। बट इसने क्या बोल रखा है भाई साहब ने कि भाई एक 3π/4 है और एक कितना है, -π/4। लोचा है क्या, हाँ है। मतलब कहानी यहाँ पे ऐसी कुछ है भाई साहब, जरा ध्यान से पढ़ना इस कहानी को, कि यहां से यहां तक में आप कुछ भी जाओ आर्ग्यूमेंट कैन बी नेगेटिव, यहां से यहां तक में कुछ भी जाओ आर्ग्यूमेंट कैन बी नेगेटिव अगेन, बट ये जोन क्या है, खतरे की घंटी है तुम्हारे लिए, यहां अपन काम नहीं कर सकते। तो आपका ये जितना जोन अपने बनाया ना यहां से लेके यहां तक, ये सारे बेकार हो जाएंगे भैया, समझ पा रहे हो क्या, मतलब ये सारे लोकस के पार्ट हैं ही नहीं। अपना लोकस केवल क्या है, ये पीला और ये पीला, ये भी अपना लोकस का पार्ट नहीं है। तो लोकस क्या है, केवल अपना ये पोर्शन और ये पोर्शन, दैट मीन्स ना तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है ना ही आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, तीसरा तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट हो गया, बट चौथे ने क्या बोला है, सेट ऑफ 2 रेज, मतलब ये क्या है बताओ, बिल्कुल आपका सही ऑप्शन था। मजेदार क्वेश्चन बताओ, एकदम बेसिक से इस सवाल को पकड़ा इसने और आपको एक अच्छा कंसेप्ट देकर गया है। तो काइंडली आप ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा सा संभल कर रहे। सवाल का सॉल्यूशन तो कुछ नहीं था, बट यहाँ पे आपको गलती करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ऐसे सवालों के अंदर, बट आपको गलती करा सकता है ऐसा सवाल। तो आप कंफ्यूज ना होएं, अपने कंसेप्ट पे बने रहें, ऐसे सवालों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते रहें और रैंकर्स जे एडवांस चैनल पे अपने आप को जोड़ कर रखें ऐसे हर सब्जेक्ट में ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग पेपर्स। बाय बाय।